हेलो फ्रेंड्स, आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है हैप्पीनेस इज़ मेकिंग अदर्स हैप्पी। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कहानी का शीर्षक क्या है, असली खुशी दूसरों को खुश करने से मिलती है। तो बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी एक बहुत ही सुंदर मैसेज देके जा रही है हमें, एक जीने की नई कला सिखा के जा रही है। तो कहानी शुरू करने जा रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, लास्ट तक ये स्टोरी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो इसका रियल मैसेज है, जो इसका खूबसूरत सा मैसेज है, वो हमें लास्ट तक पहुंचने पर ही पता चलता है। So here I am going to start the story. Two men, both seriously ill, occupied the same hospital room. दो बंदे जो बहुत बुरी तरह से बीमार थे, उन दोनों को हॉस्पिटल में एक ही कमरा मिला रहने के लिए। One man was allowed to sit up in his bed for an hour each afternoon to help drain the fluid from his lungs. जो एक आदमी था, उसके लंग्स में, उसके फेफड़ों में प्रॉब्लम थी, तो उसे पूरे दिन में 1 घंटा दिया जाता था कि वो बेड पे सीधा होके बैठे और अपने लंग्स की सफाई करवा सके। His bed was next to the room's only window. उस रूम में सिर्फ एक ही खिड़की थी और वो खिड़की उस बंदे के, जिसके फेफड़ों में प्रॉब्लम थी, उसके बेड के साथ थी। यानी कि उसके बेड के पास जो रूम की इकलौती विंडो थी, वो उसके बेड के पास थी। The other man had to spend all his time flat on his back, except an occasional treat when he was allowed to sit for a few minutes. दूसरे बंदे को पूरा दिन, पूरा टाइम लेटे हुए गुजारना पड़ता था और उसे सिर्फ चंद मिनट दिए जाते थे बैठने के लिए। चंद मिनट, बहुत थोड़े से मिनट दिए जाते थे कि आप बैठ जाओ। The men talked for hours on end. वो दोनों बंदे घंटों तक बातें करते रहते। They spoke of their wives and families. वो अपनी बीवियों के बारे में बातें करते, अपने परिवार के बारे में बातें करते, their homes, their jobs, their involvement in the military service, where they had been on vacations. अपने घर के बारे में बातें करते, अपनी जो नौकरी के बारे में बात करते और उनको मिलिट्री सर्विस कैसे मिली, क्या क्या किया उन्होंने मिलिट्री सर्विस में, ये बातें डिस्कस करते और वो छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए हैं, ये बातें डिस्कस करते। एंड एवरी आफ्टरनून व्हेन द मैन इन द बेड बाय द विंडो कुड सिट अप, और हर एक दोपहर को जब उस आदमी को बेड पे बैठने की परमिशन दी जाती थी, जिस बंदे के लंग्स में प्रॉब्लम थी और जिसे 1 घंटे के लिए बेड पे अपनी बैठने की इजाज़त मिलती थी, जिसके बेड के पास विंडो थी, यहाँ पर उस बंदे की बात हो रही है। तो जब उस बंदे को बिठाया जाता ना, he would pass the time by describing to his roommate all the things he could see outside the window. तो वो बंदा क्या करता कि खिड़की से एक इतने सुंदर दृश्य का एक्सप्लेन करता, वो इतना सुंदर एक दृश्य एक्सप्लेन करता, डिस्क्राइब करता, जिससे कि उनका टाइम जो है वो बहुत अच्छा पास हो जाता। वो जो जो चीज़ें वहाँ पे देखता ना खिड़की के बाहर, वो सारे अपने रूममेट को बताता। जो दूसरे बंदा वहाँ पे बीमार थे एक और, उनको सारी बातें बताता कि खिड़की के बाहर ये है, ये है, ये है।
The man in the other bed began to live for those 1 hour periods. वो दूसरा बंदा जो बेड पे लेटा लेटा वो बातें सुनता था, वो उस 1 घंटे के लिए बड़ा उत्साहित होता था, बहुत एक्साइटेड होता था कि वो 1 घंटे में वो बंदा मुझे बाहर खिड़की में से देख के बताएगा इस संसार के बारे में कि क्या क्या हो रहा है बाहर. Where his world would be broadened and enlivened by all the activity and color of the world outside. तो वो उस संसार के बारे में जिसे वो देख नहीं पा रहा था, उसकी बारे में बातें सुन के, वो बाहर की चीज़ें क्या क्या हो रही हैं वहाँ पे, वो चीज़ें सुन के बड़ा ही उत्साहित होता, बड़ा ही उसे अच्छा लगता. The window overlooked a park with a lovely lake. उस खिड़की के बाहर एक बड़ा सुंदर पार्क था, एक बगीचा था और उसके पास ही एक बहुत खूबसूरत सी झील भी थी. Ducks and swans played on the water. Ducks, बतख और swans वहाँ पानी में खेल रहे होते थे. While children sailed their model boats, जबकि बच्चे उस झील में अपनी कागज़ की नाव बनाकर चला रहे होते थे. Young lovers walked arm in arm amidst flowers of every color of the rainbow. जो यंगस्टर्स थे वो भी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते थे वहाँ पे. वहाँ पे रेनबो था बहुत सुंदर, बहुत अच्छे फ्लावर्स थे उस बाग में. तो ये सब चीज़ें वो जो पेशेंट थे वो एक्सप्लेन करके अपने रूममेट को बता रहे हैं. ग्रैंड ओल्ड ट्रीज ग्रेज्ड द लैंडस्केप. उस धरती की सुंदरता को जो बहुत पुराने पेड़ हैं वो बढ़ा रहे थे. एंड अ फाइन व्यू ऑफ द सिटी स्काईलाइन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस. और वहाँ से शहर का एक बहुत खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आ रहा है. As the man by the window described all this in exquisite detail, जैसे जैसे वो पेशेंट जिनका बेड खिड़की के पास था वो ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करते, इनका वृतांत करते, the man on the other side of the room would close his eyes and imagine the picturesque scene. तो वैसे वैसे जो बंदा है कि बेड उसका जिसका बेड खिड़की से दूर था वो अपनी आंखें बंद कर लेते और उस सीन को अपनी आँखों में इमेजिन करना शुरू कर देते. One warm afternoon, the man by the window described a parade passing by. एक दिन उन पेशेंट ने बताया कि खिड़की में से एक परेड निकल रही है. खिड़की से नज़र आ रहा है कि एक परेड वहाँ से निकल रही है, गुज़र रही है. Although the other man couldn't hear the band, जबकि वो जो दूसरा इंसान था, जो दूसरे पेशेंट थे, उनको बैंड की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. Although the other man couldn't hear the band, he could see it in his mind's eye. पर वो उसे अपने दिमाग की आँखों से देख पा रहे थे. As the gentleman by the window portrayed it with descriptive words, जैसे कि वो दूसरे पेशेंट उन आदमी को, दूसरे पेशेंट को वो विंडो का जो डिस्क्राइब कर रहे थे, जिस शब्दों से उसको वो वर्णन कर रहे थे, वो वैसे ही वो जो एक दूसरे पेशेंट इमेजिन कर रहे थे उस सीन का अपनी आँखों में. Days and weeks passed. ऐसा करते करते बहुत सारे दिन और बहुत सारे हफ्ते बीतते गए. तो वो एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को बातें सुनाते गए कि खिड़की से बाहर ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी सारी एक्टिविटीज़ उनको सुनाते गए. One morning, the day nurse arrived to bring water for their baths, only to find the lifeless body of the man by the window. एक सुबह जब नर्स उन दोनों पेशेंट को नहलाने के लिए, उनकी बॉडी क्लीन करने के लिए पानी लेके आई, तो उसने क्या देखा कि जो
खिड़की के पास वाले पेशेंट थे, जिनका बेड खिड़की के पास था, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका शरीर जो है वो लाइफलेस हो चुका था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। Who had died peacefully in his sleep, जो कि सोते सोते अपनी नींद में ही ख़त्म हो गए थे। She was saddened and called the hospital attendants to take the body away. उस नर्स ने को बहुत उदासी हुई, वो बहुत उदास हुई और उसने हॉस्पिटल के जो अटेंडेंट्स थे, जो सेवादार थे, उनको बुलाया कि इस बॉडी को ले जाओ। As soon as it seemed appropriate, the other man asked if he could be moved next to the window. जैसे उसको ठीक समय मिला दूसरे पेशेंट को, उसने the other man asked, दूसरे पेशेंट ने पूछा कि क्या मैं वो जो विंडो वाला बेड है वो ले सकता हूँ, क्या आप मुझे वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो वाले जो पेशेंट थे उनकी तो मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या मुझे वो विंडो के साथ वाला बेड मिल सकता है। द नर्स वॉज हैप्पी टू मेक द स्विच। नर्स को खुशी हुई, नर्स ने हाँ कही कि हाँ मैं आपको उस बेड पे शिफ्ट कर देती हूँ। एंड आफ्टर मेकिंग श्योर ही वॉज कम्फर्टेबल, और उस नर्स ने उनको उस दूसरे बेड पे शिफ्ट कर भी दिया। और जब उसको लगा कि हाँ वो पेशेंट वहाँ उस नए बेड पे कंफर्टेबल हैं, ठीक है वहाँ पे, शी लेफ्ट हिम अलोन। तो उस नर्स ने उस पेशेंट को वहाँ अकेले छोड़ दिया। स्लोली, पेनफुली, ही propped himself up on one elbow to take his first look at the world outside. नर्स के जाने के बाद उन पेशेंट ने, जिनको नया नया उस विंडो वाले बेड पे शिफ्ट किया गया था ना, उन्होंने बड़े धीरे धीरे दर्द में रहते हुए अपने एक एल्बो, एक कोहनी का सहारा लेते हुए अपने आप को थोड़ा ऊंचा उठाया, थोड़ा ऊंचा उठने की कोशिश की कि वो खिड़की से बाहर की दुनिया देख सकें अपनी आँखों से कि खिड़की के बाहर वो दुनिया कैसी है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। क्योंकि वो क्यूरियस थे, उनको रोज़ वो उनका जो रूममेट था वो रोज़ उनको बताता था कि हाँ आज विंडो के बाहर ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। तो उनके अंदर उत्सुकता बनी हुई थी कि आज मैं अपनी आँखों से देखता हूँ कि वहाँ पे क्या है। फाइनली he would have the joy of seeing it for himself. उनको खुशी मिल रही थी कि आज मैं खुद अपनी आँखों से देखूंगा कि बाहर क्या है। He strained to slowly turn to look out the window beside the bed. उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाया और देखने की कोशिश की खिड़की के बाहर कि बाहर क्या है। It faced a blank wall. उन्होंने क्या देखा? एक खाली दीवार है खिड़की के बाहर। कोई आउटसाइड वर्ल्ड नहीं नज़र आ रहा था। क्या नज़र आ रहा था? एक खाली दीवार, a blank wall. The man asked the nurse what could have compelled his deceased roommate to have described such wonderful things outside this window. उस बंदे ने पूछा उस नर्स से कि ये जो जिनकी मृत्यु हो गई है मेरे रूममेट की, ऐसी क्या चीज़ थी जो इनको मजबूर कर रही थी ये सब चीज़ें बताने में कि हाँ कि बाहर खिड़की से ये हो रहा है, इतनी शानदार चीज़ें ये मुझे क्यों डिस्क्राइब कर रहे थे। द नर्स रिस्पॉन्डेड दैट द मैन वॉज ब्लाइंड एंड कुड नॉट इवन सी द वॉल. उस नर्स ने बताया उनको कि जो यहाँ पे पेशेंट थे ना जिनकी मृत्यु हो गई है वो तो ब्लाइंड थे, उनको तो नज़र नहीं आता था, उनको तो ये दीवार भी नज़र नहीं आती थी. शी सेड, परहैप्स
He just wanted to encourage you. शायद वो सिर्फ आप में एक विश्वास, एक आत्मविश्वास भरना चाहते थे। किस लिए? कि उनमें जीने का जज्बा फिर से शुरू हो जाए। जो जीने का जज्बा वो छोड़ चुके हैं, तो वो दोबारा से उनमें हिम्मत आए। शायद इसलिए वो आपको झूठ बताते थे। एपिलॉग। There is tremendous happiness in making others happy. दूसरों को खुश करने में बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। Despite our own situations. चाहे हमारे पास बहुत सारे गम हैं, बहुत सारे दुख हैं, पर फिर भी उन दुखों को छोड़कर अगर हम दूसरों को खुश करेंगे तो इसमें हमें बहुत खुशी मिल सकती है। Shared grief is half the sorrow. जो दुख हम किसी के साथ बांट लेते हैं, वो दुख आधा हो जाता है। But happiness when shared is doubled. और खुशी जब हम किसी के साथ बांटते हैं तो वो दुगनी हो जाती है। If you want to feel rich, just count all the things you have that money can't buy. अगर आप सच में अपने आप को अमीर महसूस करवाना चाहते हैं तो उन चीज़ों के बारे में सोचिए, उन चीज़ों को गिनिए अपने आप की, अपने खुद की, जो चीज़ें आप पैसों से नहीं खरीद सकते। जैसे कि आपके बॉडी के पार्ट्स, आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, आपकी जो गुड हैबिट्स हैं वो। तो ये थी कहानी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।